अरे वाह, इतना सुंदर तोहफा। क्या कर रहे टिल्लू? उतर, ये दूल्हा दुल्हन के लिए है। दीदी टिल्लू मेरा फोटो खींच दे। अरे ठीक से खींचना। खुद ही ले लो फिर, इतना साला चल। वाह, बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू शैतानियां मत कर, लोग हमें शादी से भगा देंगे। खाली फूल तोड़ कर घर ले जाऊंगा। एक चेयर उठा लिया, एक एक करके साले गायब कर दूंगा। लो, बन गया टिल्लू का सिंहासन। टिल्लू गिर जाएगा। कुछ नहीं होता मम्मी। एक दिन नौकरानी ने पराठे को 3 भाग में काट लिया और सन की मालिक के लिए ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है, जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा। इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी, इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सनकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे? इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा? गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी? ब्लाडी बेवकूफ। डांट सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देती हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपकी गुस्सा और सनकीपंती का। इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे। टिल्लू तेरा पार्सल आ गया। पलटल नहीं दीदी, 10 आउट बोलो, 10 आउट। अरे ये क्या दे दिया? टिल्लू बेटे, पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा। इधर ला, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगाऊंगा, ये भी लगा दिया। पापा जल्दी करो ना। लो, बन गया तेरा टेंट हाउस। वाह, कितना मजा आ रहा है। अच्छे यही मेरा गले है, यही खाना खाऊंगा, फिर यही थो भी दूंगा। टिल्लू मुझे भी अंदर आने दे। नहीं, ये मेरा गले है, दो यहाँ से। अच्छा, ये ले तेरा घर और निकल जा हमारे घर से। टिम्मी देख, मैं कलर लेके आया हूँ, थोड़ा लगा दूँ? हाँ लगा ले, लेकिन थोड़ा सा। हे, लगा दिया। क्या किया तूने टिल्लू? टिम्मी ने मुझे अपने हाथों से कलर लगाया। टिल्लू आ गया स्कूल से, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, मैं नहीं दूंगा, वरना टिम्मी की लंग तली जाएगी। टिल्लू तेरे दोस्त बुला रहे, जाके होली खेल ले। नहीं पापा, वरना इस लंग के ऊपर कोई और लंग लगा देगा। ये यहाँ क्यों बैठा है? हैप्पी होली टिल्लू। टिल्लू कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, मेरे तल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं दूंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? आइडिया। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी, मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल नहीं जाएगी। बता बता, मजा लाए कि नहीं? टिल्लू ये क्या कर रहा है? दीदी मता दे, बिल्लू का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम दोनों हटो यहाँ से, इसके खाने का टाइम हो गया। खा ले बेटे, ऐसे ही तुझे रोज मालिश कर दूंगी और तू जल्दी चलने लगेगा। अरे इसका तो डायपर खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं ढेर सारा ले आया हूँ। टिल्लू तू भी 1-2 पहन ले, रात को बेड में सुसु नहीं करेगा। दीदी, बिल्लू से मैंने एक चीज सीखा है। क्या? अगर कोई आपको ज्यादा तंग करे तो उसे नोच डालो। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके YouTube पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा।
आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। अरे इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन की मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? पापा ये क्या है? टिल्लू बेटे, इसके अंदर हमारा YouTube का हीरा प्ले बटन है। अरे पापा, वो डायमंड प्ले बटन होता है। हाँ वही। जा मम्मी को बुला, सब साथ में इसे खोलेंगे। मम्मी जल्दी आओ जल्दी। हो कितना चमक रहा है। पापा, इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। हलवा बना देती हूँ। नहीं मम्मी, हम केक ऑर्डर करते हैं। बस खर्चा करवाने का बहाना ढूंढते हैं। मीठा खाना था ना, लो एक एक चम्मच चीनी खा लो। टिम्मी ये ले पानी। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू क्यों? ये तो बियर मिनिमम है ना। सुनती हो, एक कप चाय पिला दो, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। अरे फिर से दूध लाना तो भूल ही गई मैं। ओ मेरा सोना बेटा, थैंक यू। थैंक यू क्यों मम्मी? ये तो बियर मिनिमम है ना। वैसे भी शादी के बाद मुझे ही तो टिम्मी की मदद करना पड़ेगा। टिल्लू की मम्मी, ये लो सब्जी ले आया मैं। पापा मुझे दे दीजिए, मैं किचन में लग दूंगा। ओ मेरा बेटा तो बड़ा हो गया। ये ले, थैंक यू। थैंक यू क्यों पापा? ये तो बेल मिनिमम है ना। वैसे भी शादी के बाद मुझे ही तो टिम्मी के लिए सब्जी लाना पड़ेगा। ये ले टिम्मी, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बेल मिनिमम है ना। छी टिल्लू, कल तूने इस पे ही अपना नाक पोंछा था। छी, हटा हटा। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए, और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे? एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटे कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई। जिन्हें देखते ही मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी, कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काटकर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी।
अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो, स्क्वायर चीजें खाने से एक में पेट भर जाता है ना? चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे की छिलकी को सच में खाया जाता है?